मानसकार दर्शन करा रहे हैं। कुछ देर के बाद जब निषाद राज साथ में है, निषाद राज ने भगवान को प्रणाम किया और कह दिया महाराज पूरा समाज साथ में आया है। भगवान यहाँ श्री जानकी के पास शत्रुघ्न को छोड़ करके और कुछ दूर पर पूरा समाज रुका है अयोध्या का, यहाँ तक भगवान आए हैं भरत जी के, निषाद के, शत्रुघ्न के, लक्ष्मण जी के साथ। और यहाँ सारा समाज, सारे अयोध्यावासी खड़े हैं, माताएं खड़ी हैं, गुरुदेव खड़े हैं। श्री भरत जी यहाँ भगवान के करीब खड़े हैं। सबसे पहला प्रणाम भगवान ने आज भगवती कैकेयी को किया, माता कैकेयी को। सारा समाज जिसे दोष दे रहा था उस कैकेयी को पहला प्रणाम श्री भगवान ने किया। बाद में कौशल्या जी को प्रणाम किया, सुमित्रा जी को प्रणाम किया, गुरुदेव को प्रणाम किया और सबको लेकर के सारे समाज सहित आए हैं अपनी कुटिया पर। यहाँ सबके मन में बस एक ही उत्सुकता है, क्या भगवान लौट कर जाएंगे, क्या भगवान भरत के भाव को रखेंगे। कुछ दिन यहाँ ऐसे ही व्यतीत हो गए, कोई कुछ कह नहीं पा रहा है, ना तो भगवान संकोच में कुछ बोल रहे हैं, ना भरत कुछ बोल रहे हैं। जनक महाराज का भी पूरा समाज यहाँ चित्रकूट पर आया है। आज जब जनक महाराज भी आ गए तो एक दिन की घटना भरत जी मन में सोच रहे हैं, कैसे होगा, कैसे भगवान लौट करके जाएंगे, कैसे संयोग बनेगा, क्या करूं। कहीं विद होए राम अभिषेक को, कैसे राम जी का अभिषेक होगा। रात्रि में बड़ा सोचा पर कुछ समझ नहीं आया, तो भरत जी रात्रि में ही गुरुदेव वशिष्ठ जी का जहाँ शिविर लगाए है वहाँ आए, गुरुदेव के चरणों में बैठे। गुरुदेव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करना है, कैसे भगवान को वापस लेकर के जाऊँ, क्या आप कोई उपाय बता सकते हैं। गुरुदेव ने कह दिया भरत जी एक उपाय है, पर उसमें भी मैं पूरी तरीके से ये नहीं कह सकता कि फिर भी राम लौट जाएंगे, पर हाँ संभावित एक उपाय है। भरत जी ने हाथ जोड़ दिए, गुरुदेव आपका बड़ा उपकार होगा मेरे ऊपर, मैं कभी जीवन में आपसे ऋणी नहीं हो सकता, आप किसी भी प्रकार से भगवान को वापस लेकर के चले, राम जी राज सिंहासन स्वीकार करें। गुरुदेव वशिष्ठ जी जब भरत के प्रेम को देखते हैं तो ब्रह्मा के मानस पुत्र वशिष्ठ जी महाराज की बुद्धि भी भरत के प्रेम में डूबने लगती है। भरत, मैंने कहा कि मैं केवल एक संभावना बता रहा हूँ। भरत जी बोले आप बताएं। श्री गुरुदेव ने कह दिया मुझे ऐसा लग रहा है भरत, पिता के वचन को राम जी कभी तोड़ेंगे नहीं, और पिता के वचन को तोड़ेंगे नहीं तो लौट कर कैसे जाएंगे। हाँ ऐसा हो सकता है कि तुम दोनों भाई, तुम और शत्रुघ्न, पिता के वचन को निभा करके वन में रहना स्वीकार कर लो, तो हम सब लोग मिलकर के राम से कहें कि वो लौट करके अयोध्या में चले जाएं। श्री गोस्वामी जी महाराज दर्शन करा रहे हैं, तुम कानन गवनहु दोहु भाई, तुम दोनों भाई वन में जाना स्वीकार कर लो तो संभावना है। श्री भरत इतने प्रसन्न बने हैं, गुरुदेव के चरणों में बारंबार प्रणाम किया। गुरुदेव आपने जो वाक्य कहे, यदि यही संभावना है तो मैं आपको आश्वस्त करूं, मैं जीवन भर वन में रहने के लिए तैयार हूं, मेरे भगवान लौट करके चले जाएंगे, जानकी सहित भगवान लौट जाएं, मैं जीवन भर वन में रहूँगा, 14 वर्ष नहीं आजीवन वन में रहूँगा। गुरुदेव ने कहा भरत हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं, प्रयास कर सकते हैं। दूसरा दिन हुआ, चित्रकूट पर सभा का आयोजन किया गया। जब आज सभा में सब विराजमान हुए, निर्णय होना है क्या भगवान चित्रकूट में ही वन में ही रहेंगे या लौट कर जाएंगे। श्री भरत बैठे हैं, गुरुदेव बैठे हैं, राज ऋषि जनक बैठे हैं, माताएं बैठी हैं, दोनों समाज, अवधपुर का और जनकपुर का सब समाज बैठा है। भरी सभा में कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ, सब मौन है। तो आज भगवान उठ करके खड़े हुए, भगवान ने गुरुदेव को प्रणाम करके, पिता समान जनक महाराज को प्रणाम करके कह दिया गुरुदेव
आप हमारे केवल हम लोगों के नहीं, पूरे रघुवंश के मालिक आप हैं। आप जो कहेंगे, जैसा निर्णय करेंगे, वो हम दोनों भाइयों को स्वीकार होगा, हमारी पूरी अयोध्या की प्रजा को स्वीकार होगा। एक बार आप निर्णय करके बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। और वैसे भी जब दो राहे पर जीवन हो तो गुरु से बढ़िया निर्णय कौन दे सकता है। आप कहिए, मुझे लौटना है, मुझे वन में रहना है, मुझे पिता का वचन निभाना है अथवा नहीं, आप जो कहें। मानसकार दर्शन करा रहे हैं। जब आज वशिष्ठ जी के ऊपर छोड़ दिया सब, तो वशिष्ठ जी महाराज उठे सभा के मध्य में, सबके बीच में बोले, राम आज तक कुछ विशेष निर्णय छोड़ दूं तो बाकी सब निर्णय जब से रघुवंश का पुरोहित बना तब से मैं ही करता आ रहा हूं, पर आज का निर्णय मैं नहीं करूंगा। भगवान ने कहा, गुरुदेव आप नहीं करेंगे तो कौन करेगा, आपको निर्णय करना चाहिए। वशिष्ठ जी ने कहा, मैं निर्णय इसलिए नहीं कर सकता कि निर्णय करने वाले को निष्पक्ष होना चाहिए, और मेरा मन, मेरी बुद्धि भरत के प्रेम में डूब चुकी है। मैं अगर निर्णय करूंगा तो भरत का पक्ष रखूंगा, भरत के पक्ष में निर्णय जाएगा, निष्पक्ष निर्णय नहीं कर सकता, इसलिए आज का निर्णय मैं नहीं करूंगा। सोचो, जिस सभा में ब्रह्मा के मानस पुत्र परम ज्ञानी ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी महाराज मौन हो गए, उस सभा में कौन बोले, सब मौन बैठे हैं। एक बार भगवान ने जनक महाराज की ओर देखा, जनक जी तो एक शब्द भी बोले नहीं, बस हाथ जोड़ लिए कि जिस सभा में वशिष्ठ जी महाराज कोई निर्णय नहीं कर सकते, मैं क्या निर्णय करूंगा। जनक जी महाराज मौन हो गए, सारी सभा स्तब्ध है। उस समय श्री भगवान को लगा कि अब जब कोई नहीं बोल रहा है तो भरत के लिए कह दिया, भरत देख, भरी सभा में मैं सबके सामने स्पष्ट रूप से कहूं, चित्रकूट की भूमि में भगवान बोले हैं, भरत भैया, यद्यपि तो पिता के वचन को तोड़ने में मुझे सबसे ज्यादा कष्ट होगा, भगवान स्पष्ट बोले, लेकिन भरत भैया इसी सभा में मैं ये भी घोषणा करता हूँ कि तुम्हारे मन की बात जो होगी, तुम जो मुझे कहोगे मैं उसे अवश्य पालन करूँगा। मुझे पिता के वचन को तोड़ने में कष्ट होगा, पर उससे ज़्यादा कष्ट होगा भरत अगर तुम्हारे मन की बात को मैं न रख पाऊँ। इसलिए आज की सभा में अब निर्णय आपको करना है। मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया, जो भरत कहेगा मैं वो करने को तैयार। एक क्षण के लिए कल्पना भी करो, अवध का सिंहासन मानो जैसे लोग गेंद खेलते हैं ना, तो अवध के सिंहासन को आज दोनों भाइयों ने गेंद का खेल बना लिया। राम जी भरत जी के पाले में डाल देते हैं और भरत जी राम जी के पाले में। मानसकार कहते हैं, चित्रकूट की भूमि में भरत खड़े हुए, गुरुदेव को प्रणाम किया, स्वयं परमात्मा को, राम जी को प्रणाम किया, और आज भरत पूरी भरी सभा में गदगद भाव से बोले, जिस सभा में गुरुदेव बैठे हों, जिस सभा में मेरे परमात्मा, मेरे परमेश्वर भगवान बैठे हों, जिस सभा में राज ऋषि जनक बैठे हों, और वहाँ मुझसे कहा जाए कि निर्णय करो, तो मैं क्या निर्णय कर सकता हूँ। वहाँ मुझे बोलने के लिए कहा जाए, मैं तो परमात्मा के दासानुदास हूँ, दासों का भी दास हूँ, मैं तो आदेश का पालन करने वाला हूँ, निर्णय करने का अधिकार मुझ में कहाँ। भगवान बोले, भरत जो तेरा भाव है वो कह। और तब श्री भरत ने अपना भाव निवेदन किया और स्पष्ट किया कि मैं केवल आपको, आपकी जिसमें रुचि हो करना तो वो है, लेकिन मैं अपना भाव आपके चरणों में निवेदन कर दूं। क्या? तो भरत बोले हैं, सानुज पठिए मोहि बन, या तो पिता के वचन को निभाने के लिए मैं और मेरा अनुज श्री शत्रुघ्न जी, हम दोनों 14 वर्ष के लिए वन में जाने को तैयार हैं। आप लौट करके श्री धाम अवध के लिए चले जाएं। भरत जी ने एक बात कही, श्री भगवान ने इसके बाद कोई उत्तर नहीं दिया। राम जी मौन है। श्री भरत जी बोले, नतर फेरी बंधु दो नाथ चलो मैं साथ। दूसरी बात कही
यदि आप ये हट करें कि मैं ही पिता के वचन को निभाने के लिए वन में रहूँगा, तो फिर मेरी एक विनय स्वीकार कर लीजिए, मेरी एक प्रार्थना मान लीजिए, लक्ष्मण को वापस कर दीजिए, मैं आपके साथ 14 वर्ष वन में रहकर सेवा करूँगा। भगवान इस पर भी कुछ नहीं बोले। श्री भरत जी ने तीसरी बात कही, हम तीनों भाई, मैं, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, तीनों भाई मिल करके पिता के वचन को पूरी निष्ठा से पूर्ण करेंगे। आप लौट करके श्री जानकी के सहित अवध में लौट जाइए।